बेसिकली ट्रैपिंग के कॉन्सेप्ट में हम इसका यूज़ करते हैं। फ्लिप फोर। जब भी आज के बाद जब हम इस फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो आप इसे फ्लिप फोर के नाम से रिप्रेजेंट करोगे, ताकि फॉर्मेशन को समझने या समझाने में टाइम ना लगे कि एक ऐसी कैंडल थी, एक वैसी कैंडल थी, फिर तीसरी, फिर चौथी थी, इस तरह से नहीं। फ्लिप फाइव, फ्लिप फोर बोल दो तो हम समझ जाएंगे कि आप कौन से फॉर्मेट की बात कर रहे हो। देखो, ये फ्लिप फोर पैटर्न होता है। बेसिकली इसको पूरी तरह से हम लोग वॉल्यूम से डिराइव करते हैं। इसमें जो मेन लीड होता है वो वॉल्यूम से ही करती हैं हमको। इसका काम होता है डे टाइम फ्रेम पर हमको हमारे पी ओ ए प्रोवाइड करने का। फ्लिप फोर का यूज है इसका पॉइंट ऑफ एक्शन निकालने के लिए करेंगे। पॉइंट ऑफ कैसे पहचानेंगे फ्लिप फोर बना हुआ है? इसमें टोटल 4 बार्स हम यूज करते हैं। वॉल्यूम बार्स, वॉल्यूम। फर्स्ट नोट कर लेना ये चीज। फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल, किसी भी कलर की हो सकती है। मान लो रेड ही ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल मीन्स जैसे कि वो रेड कलर की हो। सेकेंड वॉल्यूम शुड बी लेस देन फर्स्ट वॉल्यूम बार एंड कलर विल बी सेम लाइक फर्स्ट कैंडल। ठीक है। तीसरा पॉइंट, रेड, रेड। ठीक है। थर्ड कैंडल, थर्ड वॉल्यूम बार कलर विल बी डिफरेंट, डिफरेंट लाइक अपोजिट कलर की कैंडल बनेगी। ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, चलेगा, ये बहुत मैटर नहीं करेगा। कलर, फोर्थ वॉल्यूम बार कलर। अब इसको ड्रॉ करते हैं। देखो, फर्स्ट वॉल्यूम बार नॉर्मल कलर, जैसे रेड कलर की कैन हमने कर दिया उसको, तो चलो एक ये कैन बार हो गई अपने पास। सेकेंड वॉल्यूम बार शुड बी लेस देन फर्स्ट वॉल्यूम बार एंड कलर विल बी सेम लाइक फर्स्ट कैंडल। ठीक है। मतलब जो सेकंड वॉल्यूम बार है वो पहली चीज़ तो लेस देन फर्स्ट वॉल्यूम बार होगी एंड कलर विल बी सेम लाइक फर्स्ट कैंडल। ठीक है। मतलब फर्स्ट कैंडल का जो कलर है वही कलर सेम सेकंड वॉल्यूम बार का भी होना चाहिए, और वॉल्यूम्स लेस होनी चाहिए। मींस सेकंड वॉल्यूम बार फर्स्ट वाली वॉल्यूम से कम होगी। बहुत ध्यान से फॉर्मेशन देखो, देखना बोर्ड पर बार बार मत लिखिए। अब थर्ड वॉल्यूम बार कलर विल बी डिफरेंट। थर्ड वॉल्यूम बार का जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट कलर ले लेते हैं। ये लो, वो चाहे कम हो ज्यादा हो, कम हो तो भी चलेगा, ज्यादा हो तो भी चलेगा, कलर बस डिफरेंट होना चाहिए। ओके। एंड फोर्थ वॉल्यूम बार कलर विल बी डिफरेंट देन थर्ड कैंडल। तीसरी कैंडल के अपोजिट, जो तीसरी कैंडल होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन की फोर्थ कैंडल होगी। मतलब ये वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकता है, चलेगा। फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल, सेकेंड वॉल्यूम कम होगी फर्स्ट वाली कैंडल से और कलर सेम होगा। थर्ड वॉल्यूम का कलर डिफरेंट होगा, कम हो ज़्यादा हो चलेगा, कोई मैटर नहीं करता। और फोर्थ वाली जो कैंडल होगी वो उसका कलर चेंज होगा अपनी थर्ड वाली कैंडल से। इसको याद रख लो। इसका एक सेकेंड वर्जन है, जैसे हाई नॉर्मल एक कैंडल, सेकेंड उससे कम। अब यहाँ से पैटर्न बनना क्रिएट होगा पूरा। जो थर्ड वॉल्यूम बार है वो कम हो ज़्यादा हो चलेगा, बस कलर उसका डिफरेंट होना चाहिए। जो स्टार्टिंग के दोनों कैंडल, मतलब डिक्रीजिंग लोज अगर बन रहा है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी ब्लैक। ठीक, यहाँ पर डिक्रीजिंग लोज अगर बन रहा है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन। ठीक है, अभी उसी रूल के ऊपर ही हम हैं। अब फर्स्ट सेकेंड जिस कलर की कैंडल थी उसी कलर में फोर्थ वाली कैंडल भी होगी। तो ये है हमारी फर्स्ट फॉर्मेशन और ये है सेकंड फॉर्मेशन। ये दो फॉर्मेशंस है अपने पास। इस फॉर्मेशन का यूज क्या है? एक चीज तो हमने लिख दी कि हम इसका जो यूज करते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ एक्शन को डिफाइन करने के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ एक्शन का मतलब सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को डिफाइन करने के लिए इसका हम यूज करेंगे। दूसरा जो इसका यूज होता है स्टॉक सिलेक्शंस में हम इसका यूज करेंगे। इन दो के अलावा इसका तीसरा कोई यूज नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन में भी इसका हम बहुत ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं। बहुत ऑब्जेक्टिव होकर के स्टॉक्स अगर हमें चूज करने हो तो इस फॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं। मेन काम जो होता है हमको, अगर किसी भी स्टॉक में अपना पॉइंट ऑफ एक्शन फाइंड आउट करना हो, बहुत सिंपल वे में फाइंड आउट करना है, बहुत सरदर्दी नहीं चाहिए, आप इस फॉर्मेशन का यूज कर लो, बहुत प्यारा स्टॉक सिलेक्शन आपको मिलेगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा था? ट्रैप वॉल्यूम पैटर्न। जहां कहीं भी आपको ये फॉर्मेशन दिखेगी, अगर फर्स्ट वाली फॉर्मेशन दिख रही है तो सपोर्ट, मार्केट गिरेगी। मान लो गिरते गिरते वो आपका एक लेवल पर आई, अगर ये फॉर्मेशन आपको आपके सपोर्ट पे दिख रही है तो 60 to 70% चांस है मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाएगी, फ्लिप मार जाएगी, वो ट्रैप कर ले जाएगी जो भी सेलर्स है। सब प्राइस हमारा दनादन ऊपर की तरफ भाग रहा है और अप साइड की तरफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पर हमको मिल गई हमारी सेकंड वाली फॉर्मेशन। यहाँ भी सेम 70 to 80% ऑफ द टाइम चांस रहेगा कि मार्केट यहीं से फ्लिप मार देगी, रिवर्स हो जाएगी। इन दोनों ही फॉर्मेशन का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं
रिवर्सल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सेलिंग पर्पज से भी और बाइंग पर्पज से भी। हायर टाइम फ्रेम पर अगर हमें पॉइंट ऑफ एक्शंस ड्रॉ करने हैं तो आप ऐसा कोई स्टॉक फाइंड आउट करो जहां पर ये फॉर्मेशन आपको दिख रही हो और मार्क कर लो उसको। आपको बड़ा मजा आएगा काम करते हुए। लेवल्स कैसे ढूंढे, समझ में नहीं आ रहा है, गलत ड्रॉ कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस एक फॉर्मेशन से मिल जाएंगे और बहुत स्मूथली ये काम करती है। एक चीज जो आपके जहन में होनी चाहिए देखो, ये जो फॉर्मेशंस होती है ना, ऑल फॉर्मेशंस, ये सिर्फ एक सपोर्टिव रोल प्ले करती है, सिर्फ सपोर्ट देती हैं हमको। ये मेन नहीं होती, मतलब सुप्रीम नहीं है। ये फॉर्मेशंस आर नॉट सुप्रीम। सॉरी, सुप्रीम क्या है? सुप्रीम है हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन में बताया है ना कि प्राइस का किसी भी एक लेवल से बार बार ऊपर की तरफ भागना। प्राइस नीचे आया, यहाँ पर टच हुआ, ऊपर चला गया, फिर से थोड़े समय तक मूव किया, अगेन यहाँ पर आया और फिर से ऊपर की तरफ भाग गया, फिर से आया और फिर से ऊपर की तरफ। ये बार बार अपने सपोर्ट से ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन। तो ये दो तरीके होते हैं निकालने के। एक तो हम इसे निकाल सकते हैं नेकेड आइज से, हमें कोई फॉर्मेशन नहीं आती, बस हमें ये पता है कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उस एक पिक्चर को अपने दिमाग में लेके और हम निकल पड़े। अब जिस भी स्टॉक के अंदर हमको नेकेड आइज से पॉइंट ऑफ एक्शंस दिख रहे हैं, सपोर्ट लाइन्स हमें दिख रहे हैं, हम उसको मार्क, सबसे आसान सबसे कारगर तरीका होता है। दूसरा तरीका अपने पॉइंट ऑफ एक्शंस को निकालने का, फॉर्मेशंस। इसलिए हमने कहा कि जो फॉर्मेशंस होती है वो सपोर्टिव रोल प्ले करती है। आप ऐसा मत समझो कि फॉर्मेशन जहां भी दिखेगी आपको पॉइंट ऑफ एक्शंस मिल ही जाएगा या सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल ही जाएगा, ऐसा होता नहीं है। मिलेगा, ज्यादातर बार मिलेगा, लेकिन हर बार नहीं मिलेगा। और जब हम ये कहते हैं कि ज्यादातर मिल जाएगा लेकिन हर बार नहीं मिलेगा, तो दोनों अलग चीजें। पहचानेंगे कैसे फिर? फायदा क्या हुआ इस फॉर्मेशन का? फिर तो नेकेड आई से हम निकाले, फॉर्मेशन का क्या यूज है? फालतू का टाइम वेस्ट है ये। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपका पॉइंट ऑफ एक्शन दिखता कैसा है, आप किस तरह के पॉइंट ऑफ एक्शन पर काम करना चाहते हो या किस तरह के पॉइंट ऑफ एक्शन पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये मालूम होना चाहिए। अगर मालूम ही नहीं है तो फिर आप नेकेड आई से भी निकाल नहीं पाओगे, क्या देख के निकालोगे? तो पहले तो यही अभ्यास हमको हो कि हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन में दिखता कैसा है, ये समझ में आ गया। अब हम फॉर्मेशंस को यूटिलाइज करेंगे, उसके अंदर फॉर्मेशन के थ्रू अपने पॉइंट ऑफ एक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि चलो पॉइंट ऑफ एक्शन से हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन है यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये इस तरह से दिखा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ये। तो देखो, आपने ये वाला जो पॉइंट ऑफ एक्शन निकाला है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, ये इस फॉर्मेशन से ही निकाला है, इस वाली फॉर्मेशन से। लेकिन ये तो सही नहीं है। फॉर्मेशन से हट के आपने नेकेड आई से जो पॉइंट ऑफ एक्शन निकाला है वो कुछ इस तरह का है, जहां पर मार्केट उसी जगह पर आ रहे हो वहीं से रिएक्ट करे ऊपर की तरफ भाग जाती है। तो इन दोनों में से पता कौन सा सही है? जो आपने नेकेड आई से निकाला है। फॉर्मेशन से यहाँ फेल हो गई पूरी तरह से, लेकिन ये पता कैसे चलेगा फॉर्मेशन फेल हो गई? ये पता चलता है कि जब आपको मालूम हो कि आपको ढूंढना क्या है। फॉर्मेशन बहुत बार फेल हो जाती है, लेकिन मालूम होना चाहिए कब फेल हो रही है। फॉर्मेशन आपको दिखे, मार्क करो। कंफर्म करने का उसका तरीका ये होता है कि जो प्रीवियस डेटा जब प्राइस हमारा वहां पर आया था तो उसने किस तरह से रिएक्ट किया था ये समझ में आ जाए बस। अगर इस तरह से रिएक्ट किया तो इसका मतलब आपको आपकी फॉर्मेशन बिल्कुल सही जगह लेकर के आइए। अगर इस तरह से मार्केट रिएक्ट करे तो आप समझ लो आपकी जो फॉर्मेशन है वो सही जगह लेकर के नहीं आई है, यहाँ गड़बड़ी है। यहाँ तो फिर आप ट्रैपिंग की फॉर्मेशन नहीं देख रहे हो, यहाँ आप खुद ही ट्रैप हो रहे हो। सम अप करते हैं तो इस छोटी सी चीज को हम लोग हमने क्या बताया अभी? ट्रैप वॉल्यूम पैटर्न, ये वो फॉर्मेशन है जिसका यूज हम लोग करते हैं ट्रैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इस फॉर्मेशन का नाम है फ्लिप 4। मीन्स 4 कैंडल की वो फॉर्मेशन जिससे हमें फ्लिप करने वाला पॉइंट, एक रिवर्सल का पॉइंट, एक ट्रैपिंग पॉइंट हमें समझ में आए, हमें मिले, उसके लिए हम 4 वॉल्यूम बार्स की इस फॉर्मेशन का यूज करते हैं। इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं वो करते हैं अपने पॉइंट ऑफ एक्शंस को निकालने के लिए। मींस हमें ट्रेड कहाँ पर करना है ये देखने के लिए, या प्राइस कहाँ से रिवर्स हो सकता है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए इस फॉर्मेशन का यूज़ किया जा सकता है। इसमें टोटल 4 वॉल्यूम बार्स क्रिएट होती हैं। चारों वॉल्यूम बार्स के नियम क्या हैं? जो फर्स्ट वॉल्यूम होगी वो नॉर्मल रहती है और एक कलर, चाहे जैसे रेड कैंडल में लिखा है रेड कैंडल की होगी, तो फर्स्ट वॉल्यूम बार नॉर्मल, या नॉर्मल की स्पेलिंग गलत है। सेकेंड वॉल्यूम बार शुड बी लेस देन फर्स्ट वॉल्यूम बार। मीन्स जो सेकेंड वॉल्यूम बार होगी वो सेकेंड वाली वॉल्यूम बार के लेस होगी, कम होगी। थर्ड वॉल्यूम बार का कलर चेंज होगा। मीन्स स्टार्टिंग की जो 2 कैंडल्स जो डिक्रीजिंग लोज बने हुए हैं उसके बन जाने के बाद जो तीसरी वाली कैंडल होगी उसका कलर चेंज होगा, कम हो ज्यादा हो चलेगा। और जो फोर्थ वॉल्यूम बार होती है उनका कलर वही होना चाहिए जो स्टार्टिंग के दोनों कैंडल का तरह, वॉल्यूम कम हो ज्यादा हो चलेगा। तो ये 4 नियम है इस फॉर्मेशन को पहचानने के। फॉर्मेशंस हम पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि फॉर्मेशंस आर सुप्रीम, नहीं। मार्केट
मार्केट इज सुप्रीम। फॉर्मेशन एक सहारे की तरह काम करता है कि आपको वो कोशिश करता है टेक्निकली अपने पॉइंट ऑफ एक्शन तक, उस लेवल तक पहुंचाने की जहां से प्राइस हमारे रिवर्स कर सकता है, फ्लिप मार सकता है, या आपके ट्रेड एग्जीक्यूट करने की एक जो सही जगह है वो फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग ढूंढ के निकालते हैं। लेकिन पूरी तरह से फॉर्मेशन के ऊपर अगर हम शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर जो मेन चीज़ है वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो इसके लिए हम पहले प्रयास करते हैं कि पॉइंट ऑफ एक्शंस की प्रैक्टिस करें, जो लगभग सभी लोगों की प्रैक्टिस है। जिन्हें नहीं भी मालूम है उन्हें हम बताएंगे, अदरवाइज पॉइंट ऑफ एक्शंस सबको पता है। अब उस पॉइंट ऑफ एक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मेशन का यूज करेंगे। इतनी चीज हमने बताई। अब हम चार्ट के ऊपर चलेंगे, कुछ हम इसके एग्जांपल आपको बताएंगे। बेसिकली जो इस फॉर्मेशन का हम यूज करेंगे, देखो हायर टाइम फ्रेम पर इसका यूज करते हैं। हायर टाइम फ्रेम, ये हायर टाइम फ्रेम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारा तो डे टाइम फ्रेम है, इसके अलावा हम इसका यूज कर सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम। आवरली और डे टाइम फ्रेम दोनों पर हम इसका यूज कर लेंगे। हाँ, जब हम क्रिप्टो में ट्रेड करने वाले हैं, क्रिप्टो या फॉरेक्स में जब हम ट्रेड करें, तो इसका यूज़ हम करते हैं 4 आवर्स पर। बहुत जानदार, बहुत हेल्प करती है आपको आपके लेवल्स निकालने में, लेवल्स को ड्रॉ करने में। तो हाई टाइम फ्रेम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अभी हम कुछ आपको एग्जांपल बताएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। अभी जो एग्जाम्पल होगा वो डे टाइम फ्रेम पर होगा। इसको बढ़िया से देखो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना चाहते हो तो मोबाइल से या तो फोटो क्लिक कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। कल इसकी बढ़िया से करो प्रैक्टिस। कल प्रैक्टिस करने के बाद में जो पूरा मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का आपका दिन है ना, इसी की प्रैक्टिस में जाएगा। बाकी कुछ लोगों को हम एप्लीकेशन के एक्सेस इस हफ्ते देंगे, आप लोगों को एप्लीकेशन के वो चीज़ हम कल बताएंगे कल की क्लास में, है ना। तो अभी ये इसको अच्छे से समझ लो, ये हम कल एप्लीकेशन दे ही देंगे, संडे है। चलो कल का जो शेड्यूल रहेगा वो हम ग्रुप में मैसेज करेंगे आप लोगों को। इस हफ्ते काफ़ी सारा काम करना है। एक काम करो, आप सब लोग जरा रिज्वाइन कर लो, ये वाला सेशन हम एंड करें, उसको रिज्वाइन करो फटाक से। देखो प्राइस को हम गायब कर देते हैं पूरी तरह से, कैंडल्स हम नहीं देखेंगे। ओके, अब अभी हमने जो फॉर्मेशन आपको बताई, सिर्फ उस फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। प्राइस को हमने हाइड कर दिया पूरी तरह से, ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन, या रेड रेड ग्रीन रेड। तीन रेड एक ब्लैक, सॉरी, तीन रेड एक ग्रीन को ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन ग्रीन, दोनों वॉल्यूम्स कम है, थर्ड वाली वॉल्यूम ज्यादा है, बस सॉरी कलर चेंज इसका। और ये फोर्थ, तो स्टार्टिंग की दोनों कैंडल्स डिक्रीजिंग वे में है और लास्ट की दोनों कैंडल अपोजिट कलर की हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन है अपनी। अब देखना, हमने नहीं मालूम है कि यहाँ पर प्राइस में कैसा क्या मूव हुआ है या उस दिन कैसा मूव हुआ था। इन चारों फॉर्मेशन से जो हमें स्विंग मिलेगा, यहाँ तक कि रेजिस्टेंस ही मिलेगा। पूरी चारों कैंडल्स का हम हाई और लो दोनों मार्क, और दोनों लाइंस पर देख लेना, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। रेजिस्टेंस हमने मार्क किया, चार कैंडल्स, एक दो तीन चार, चार कैंडल्स हैं, रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया। मार्क कर लिया पूरे समय। जब से ये फॉर्म हमने कैंडल्स नहीं देखी हैं, सिर्फ हमने वॉल्यूम्स देखी थी, बन जाने के बाद अभी तक मार्केट ऊपर जा नहीं पाई है, ये नीचे ही है तब से। और देखो बाकी भी स्टॉक्स पर हम चलेंगे, रेड रेड ग्रीन रेड, ठीक, रेड रेड ग्रीन ग्रीन फॉर्मेशन से तो बहुत बहुत बार यही होगा कि वहां से आपको सपोर्ट्स मिल जाएंगे। रेड है तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये बना है, बन जाने के बाद अब जाकर के सपोर्ट टूटा, वरना कितने समय तक मार्केट ऊपर ही रही है। जब ये मार्केट, जब जैसे ये फॉर्मेशन बनी, सीधे ये ऊपर ही भाग गई है। और बिल्कुल टॉप पर देखो, यहाँ पर दूसरी वाली फॉर्मेशन बनी, अभी जो मार्क की थी हम लोगों ने, वो बन जाने के बाद में सीधे नीचे। ये ट्रेंड डिसाइड करती है फॉर्मेशन। ट्रेड करने के इसके अपने नियम होते हैं, ट्रेड में मत कूद जाना इसको लेकर के। ट्रेड कैसे किया जाएगा ये हम बताएंगे। आप ट्रेड करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर और इंक्लूड करेंगे, तब जाकर के आप ट्रेड करोगे। अभी सिर्फ आप क्या करोगे, इस फॉर्मेशन से सिर्फ अपने लेवल्स ड्रॉ करोगे, सिर्फ लेवल ड्रॉ होंगे बस। और देखो एमएनएम है, ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन 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 रेड ग्रीन, लो हाई। ये पता है क्या है, ये स्ट्रेंथ है वॉल्यूम की। जिन्हें लगता है ना वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स क्या देखनी, क्या रखा है वॉल्यूम्स के अंदर, प्राइस देखो वही बहुत है, लगा लो इंडिकेटर, काम हो जाएगा। ये है वॉल्यूम की स्ट्रेंथ। दुनिया का कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं जितना एक्यूरेट वे में काम कर सके। सालों की मेहनत है ये यार। ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं ना, 100% गारंटी के साथ, ना तो आपको किसी किताब में ये सारी चीजें मिलेंगी, ना तो आपको किसी के वेबसाइट पर ये सारी चीजें मिलेंगी। किसी को आपने आज तक ये बात करते सुना ही नहीं होगा। इनफॉर्मेशंस के बारे में कोई नहीं बताएगा, पता ही नहीं है।
जो देख लेगा, हाँ हो सकता है उसके बाद ये इसको कैरी करे आगे की तरफ। आज तक आपने इस इंफॉर्मेशंस के नाम नहीं सुने होंगे, कभी नहीं सुने होंगे। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में इनका सबका यूज करना, और इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट में भी हो सकते हैं कि आप जहां पर भी फॉर्मेशंस देखो, आप ट्रेड में कूद पड़ो, वैसा मत करना, है ना। पहले अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करो। सिर्फ अच्छाई ही नहीं होती किसी फॉर्मेशन की, उसके अपने प्रॉस और कॉन्स दोनों ही होते हैं। उनको अच्छे से समझ लो बढ़िया तरीके से, तब कूदो। फिर देखो रेजिस्टेंस पर हमें ये फॉर्मेशन दिखी, और सपोर्ट पर देखो क्या है, यहाँ पर स्विंग बना है। यहाँ क्या बन रहा है, रेड रेड ग्रीन रेड। मार्क कर लो आप, बिल्कुल इसी जगह से ऊपर और उसी जगह से नीचे और आ जाते हैं। नौकरी है, इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम रहती हैं। बजाज ऑटो, ठीक है। अब देखो रेड रेड ग्रीन रेड, सपोर्ट्स रेड रेड ग्रीन रेड, ये सपोर्ट है इसका। ये लो। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, एक और पॉइंट, ये जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया है लेवल, ये अपना एक पॉइंट ऑफ एक्शन है। मतलब इस दिन भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से ये मार्केट ऊपर की तरफ ही भागी है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ से भी ऊपर की तरफ भागी। मतलब 3 बार मार्केट एक ही लेवल से ऊपर की तरफ जा चुका। अब हमने प्राइस तो ड्रॉ किया नहीं, हमने सिर्फ अपनी एक छोटी सी फॉर्मेशन ड्रॉ कर ली, जिसको कि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमको पूरा एक एरिया मिल गया, पूरा लेवल मिल गया। यहाँ देखो सेम फॉर्मेशन बनी है ना, रेड रेड ग्रीन रेड, बिल्कुल उसी जगह पर है। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो लाइन हमारी टच हो गई, जरूरत नहीं है। बिल्कुल वही सेम एरिया है ना, सेम लेवल, और उसके नीचे अभी तक मार्केट गिरी नहीं है, ये वहीं सस्टेन कर रही है, उसके ऊपर ही सस्टेन कर रही है। और पीछे देख लो आप, रेड रेड ग्रीन रेड, लो यहाँ पर बन गई। यहाँ है नहीं, ये नहीं है, ये वाली है, लो रेड रेड ग्रीन रेड, मतलब यहाँ से शुरू है, यहाँ खत्म हो रही है। हुआ पूरा ट्रेंड डिसाइड हो गया, यहाँ से चेंज हो गया पूरा, दंदना के मार्केट ऊपर की तरफ भागी है। आपको जितने हजार एग्जाम्पल टेस्ट करने हैं, उतने हजार एग्जाम्पल इस पर टेस्ट कर लो। जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस रिजल्ट के साथ। अभी दो काम करोगे आप। पहली चीज, बहुत सॉरी, बहुत इत्मीनान के साथ कंसंट्रेट होकर के पहले तो इस फॉर्मेशन की ड्राइंग बना लेना, ताकि दिमाग में आपके छप जाए ये चीज अच्छे से। आज की रात और कल का पूरा दिन है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन आंसर्स इसके उठेंगे, कल के दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, और अगले हफ्ते का जो पूरा प्रोजेक्ट होगा उसके ऊपर हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। कल कुछ पढ़ाएंगे नहीं, कल कोई भी मतलब पढ़ाने के लिए तो जो कॉन्सेप्ट हमें इस हफ्ते आपसे प्रैक्टिस कराना, उसको तो हम प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट हमने दे ही दिया। इसको अच्छे से अभ्यास करो, और बाकी कल ग्रुप के मैसेजेस आप देखते रहना। हो सकता है कि जिन लोगों को हमें एप्लीकेशन का एक्सेस देना है, उनको हम ग्रुप में ही प्रोवाइड कर दें। तो ज़रूरी होगा तो कल की क्लास लेंगे, ज़रूरी नहीं होगा तो फिर नहीं लेंगे, है ना। बाकी आज का अच्छे से देख लो, लेकिन हाँ क्लास लेनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो बताया, इसके क्वेश्चन आंसर्स हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो, तो कल वो क्वेश्चन आंसर्स होंगे। कल ले ही लेंगे क्लास, कल क्लास होगी अपनी। चलिए अभी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कल मिलते हैं हम लोग वापस से। थैंक यू सभी लोगों को, गुड नाइट।